और पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 5 लोगों की मौत हो गई। कोरोना महामारी में अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में अब तक 12,848 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो कोरोना का कहर लगातार अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिले में लगातार कोरोना के एक्टिव केसेस संख्या में इजाफा हो रहा है। 327 नए और लोग कोरोना से संक्रमित हुए और पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। कोरोना महामारी में अब तक 150 लोगों की जिले में मौत हो चुकी है और जिले में अब तक 12,848 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 327 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। चलिए इसी खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आपको बता दें अलग अलग जिलों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। एसएसजा झांसी से जुड़े हैं, अनूप लखनऊ से और मेरठ से नरेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करेंगे झांसी का। एसएसजा हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं नरेंद्र। माफ करेगा एसएसजा, आपसे जानना चाहेंगे झांसी की अगर बात की जाए तो कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर अस्पतालों में करना पड़ रहा है? यहाँ पर लोगों को दवाएं मिल पा रही हैं, यहाँ पे नहीं? देखिए, झांसी में आए दिन मौतें हो रही। कोरोना संक्रमित की आए दिन जैसे कि 15 मौतें हुई हैं, इससे हल्का मचा हुआ है। प्रशासन की बात करें, दावे कर रहा है कि तमाम लोगों को भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन आए दिन प्रदर्शन लोग करते दिख जाते हैं। झांसी का मेडिकल कॉलेज में बेड तो हैं, लेकिन वहाँ पर मरीजों का इलाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, लिखते हैं कि दौर पे दौर मीटिंगों के दौर चल रहे हैं, बराबर दौर चल रहे हैं, लेकिन प्रशासन लगातार कह रहा है कि ठीक काम हो रहा है। लेकिन सड़कों पर आकर तमाम लोग ये कहते हैं कि इलाज ठीक नहीं हो रहा, मरीज की हालत गंभीर है, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं लोग। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन के दावे हैं, जो यहाँ फैल दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए नरेंद्र भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। नरेंद्र, यहाँ पर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए मेरठ में नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो कितने नए मामले सामने आए हैं? पॉजिटिविटी रेट मेरठ में क्या है और पिछले 24 घंटे में कितने लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई? देखिए, पिछले 24 घंटे में मेरठ जिले में करीब 1200 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और 15 लोगों की जो डेथ है वो आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है इसकी। लेकिन जी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो करीब 50 से ज़्यादा जो शव हैं वो सूरज कुंड में पिछले 24 घंटे में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। इसके अलावा जो अलग अलग और घाट हैं और कब्रिस्तान हैं उनका कोई तादाद अभी तक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौतें हैं ऐसी हैं कि जो घर में आइसोलेट लोग हैं उनकी तबीयत बिगड़ी जा रही है और जब वो गंभीर हालत में अस्पताल में आते हैं तो उनको बेड नहीं मिलता है, उनको बाहर से ही वापस कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार मौतें हो रही हैं। लेकिन ऐसी जो मौतें हैं वो कहीं सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आ पा रही हैं। अभी अगर देखें तो पूरे ज़िले में करीब 30 के आसपास निजी और सरकारी कोविड अस्पताल हैं, लेकिन बेड की अगर बात की जाए तो कहीं भी बेड नहीं मिल रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कि ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन सुबह से ही 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हुई है। इस वक्त जो धर्मंतरी अस्पताल है वहाँ पर ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और कई अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर यह किल्लत लगातार बरकरार है। और सबसे गंभीर बात यह है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लगातार लोगों की मौतें भी हो रही हैं, चाहे वो अस्पताल में हो या फिर घर में आइसोलेट होने के दौरान हो। तो स्थितियां बिगड़ रही हैं, लगातार बिगड़ रही हैं, लेकिन जिले के अधिकारी ये सरकार को गुमराह कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर सारे जो हालात हैं वो काबू में हैं। लेकिन असल स्थिति ये है कि यहाँ जो लोग हैं वो केवल मरने के लिए ही मजबूर हैं। उनको जब अस्पतालों में बेड नहीं मिलता, उनको जब इलाज नहीं मिलता, तो इसके अलावा उनको पास कोई चारा नहीं रह जाता कि वो वहीं पर तड़प तड़प कर अपनी जान ही दे दें। और ऐसे हालात अब मेरठ में आ भी चुके हैं। कई सारे ऐसे वाक़ये देखे गए हैं जब लोगों की मौत हो गई, उनको चाहे मेडिकल कॉलेज हो या फिर कोई और दूसरा निजी अस्पताल हो, वहाँ पर उसको इलाज नहीं मिल पाया, उनको एडमिट नहीं किया जा सका। और बहुत सारी मौतें लगातार ऑक्सीजन की कमी से हो रही हैं। दावे किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन कंप्लीट है और अच्छी सप्लाई है, लेकिन जो ऑक्सीजन
बिल्कुल, चलो आपको रोकना चाहूंगा। नरेंद्र हमारे साथ, अनूप भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए लखनऊ से। अनूप, अगर लखनऊ की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कैसे 5,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, उसके बाद लगातार मामलों में अब कमी देखने को मिल रही है। 4,000 पे आने के बाद अब कहीं ना कहीं पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रेट में काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है। अस्पतालों की बात करें तो यहाँ पर कैसे हालात बने हुए हैं? देखिए मनीष, ये बात तय है कि पिछली बार जिस तरह से लगातार जो आंकड़े जो है लखनऊ में बढ़ रहे थे, उसमें जो है कहीं ना कहीं कमी आई है और अब 3,000 के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना संक्रमित मरीजों का। लेकिन अगर हम सिस्टम की बात करें तो कहीं ना कहीं आम आदमी जो कोरोना से पीड़ित है, जो उनके तीमारदार हैं और जो मरीज हैं, वो जो अव्यवस्थित जो बिगड़ा हुआ सिस्टम है उससे जो है लगातार लड़ रहे हैं। क्योंकि अभी भी जो तमाम हॉस्पिटल हैं वहां पर लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है। जो तीमारदार हैं उनको कोविड कमांड सेंटर लगातार भेजा जा रहा है और वहां पे जो अधिकारी बैठे हैं वो उनका पुराना ही जो रवैया है वो लगातार जो है बदस्तूर जो है जारी है। उनको वही बताया जाता है कि आप हमको अपनी डिटेल दे दें, हम आपको बताते हैं कि बेड आपको कब मिल पाएगा, ऑक्सीजन आपको कब मिल पाएगा। और इस चक्कर में घंटों जो है जो तीमारदार है वो वहीं बैठा रहता है और हालात ये रहते हैं कि उसका जो गंभीर जो परिवार का बंदा है उसकी जो है जान पे लगातार जो है खतरा मंडराता रहता है। आप देखिए कल जो है आशियाना इलाके में जिस तरह घर पे जो आइसोलेट बाप बेटे और माँ थे और बीती रात जो है उनके जो शव हैं, जब लोगों को आशंका लगी कि इस घर से कोई निकल नहीं रहा पिछले कई दिनों से और बदबू आ रही है, उसके बाद मौके पर जब पुलिस पहुंची तो देखा कि जो बाप बेटे थे उनकी दर्दनाक मौत जो है कोरोना के चलते हो चुकी थी और जो महिला थी वो भी जो है सीरियस हालत में वहां पे तड़प रही थी। इसके अलावा कुछ ही दूरी पर एक और जो युवक है वो भी कोरोना के चलते इसी तरह गुमनामी की मौत में समा गया। तो ये जो उदाहरण है, जो ये घटना सामने आई है, ये बता रही है क्योंकि मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में आदेश दिए हैं कि जो घर में आइसोलेट लोग हैं उनसे लगातार जो है अधिकारी संपर्क में रहें और उनकी स्थिति जो है उसका लगातार जो है जायजा लें। तो ये जो घटना है ये बता रही है कि अधिकारियों पास इतना समय नहीं है। टीमें बनाई गई हैं लेकिन टीमों के साथ सिर्फ आंकड़ेबाजी करने की जो है जद्दोजहद है। यही वजह है कि लगातार आंकड़े जो है गलत बताए जाते हैं। जो मुख्यमंत्री कार्यालय रिपोर्ट भेजी जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ियां जो है सामने आती हैं, क्योंकि हम एक नहीं कई बार देख रहे हैं कि लगातार लोग तड़प रहे हैं। ऑक्सीजन जो प्लांट है वहां पर लंबी लंबी लाइनें अभी भी लगी हुई हैं। लोग जो है जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर घंटों फोन मिलाते हैं। एक बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर धन्वंतरी अस्पताल में ऑक्सीजन संकट है। यहां पर 14 मिनट में खत्म हो रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर और बिजली प्लांट पर खाली सिलेंडर लिए खड़ा हुआ है ट्रक। कई मरीजों को वेंटिलेटर ऑक्सीजन की जरूरत है। अस्पताल प्रभारी ने जिला प्रशासन से इसके लिए गुहार लगाई है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, यहां पर बिजली प्लांट पर खाली सिलेंडर लिए एक ट्रक खड़ा हुआ है। 14 मिनट में यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहे हैं। तो एक बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर धन्वंतरी अस्पताल में ऑक्सीजन का भारी संकट देखने को मिल रहा है। इसी और बहुत जानकारी के साथ नरेंद्र जुड़ गए। नरेंद्र, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। नरेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ऑक्सीजन है वो खत्म होने वाला है और लगातार वो बताइए नरेंद्र। बिल्कुल आपकी आवाज मुझे मिल पा रही है। जो बिजौली प्लांट है वहां पर बहुत बड़ी तादाद में जो सिलेंडर हैं खाली वो भेजे गए हैं, लेकिन जो अस्पताल है उसको सप्लाई नहीं मिल पा रही है। ये स्थिति तब है जब लगातार जिला प्रशासन के अधिकारियों को कम्युनिकेट कर रहे हैं और अधिकारियों के तरफ से आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो इस समय ऑक्सीजन पर हैं और उनको जो दिक्कतें हैं वो पैदा होना शुरू हो गई हैं। और धन्वंतरी अस्पताल में कई सारे ऐसे मरीज हैं जो वेंटिलेटर पर भी हैं। अभी स्थिति यह है कि जो ट्रक गया हुआ है उसको कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन वहां पर उनको ऑक्सीजन नहीं मिली है और इसी की वजह से अब जो प्रभारी हैं अस्पताल के वो जिला प्रशासन से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी अधिकारी का फोन उठ रहा है और किसी का नहीं उठ रहा है। ऐसे हालात बने हुए हैं। मरीजों में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया है, क्योंकि जो अस्पताल है उसने कह दिया है कि मरीज के जो तीमारदार हैं वो ऑक्सीजन का इंतजाम कर लें, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। और दूसरी तरफ उनको अभी तक सप्लाई नहीं मिल पाई है। लगातार ये दावे किए जा रहे हैं जिला प्रशासन की ओर से। रोज प्रेस नोट और प्रेस वार्ता के जरिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है। इंडिविजुअल लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर रोक दिए गए हैं, इसके बावजूद भी जो अस्पताल की सप्लाई है उसको अधिकारी सुचारू रूप से जारी नहीं कर रखे पा रहे हैं।
कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कतों का यहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ रहा है। झांसी से हमारे साथ हमारे संवाददाता एसएस झा भी जुड़े हुए हैं। एसएस, कहीं ना कहीं अस्पतालों की बात की जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है और इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की मौत भी हो रही है। अगर यहाँ पर अस्पतालों की बात की जाए तो क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके? देखिए, मैं आपको बता दूं, हर रोज की तरह जिलाधिकारी मीटिंग करते हैं, डॉक्टरों के साथ मीटिंग करते हैं, पैनल बनाते हैं, लेकिन सिर्फ पैनल बनाने के बाद जो मरीज अभी भी तड़प रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कागजों में हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से जिलाधिकारी की मंशा तो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, लापरवाह डॉक्टर हैं जो इलाज नहीं करना चाह रहे, कोरोना के डर से मर रहे हैं। इसी के चलते कई मौतें भी हो रही हैं। तमाम लोग मेडिकल में भर्ती हैं, प्राइवेट में भर्ती हैं, डॉक्टर उनको सही ढंग से देख नहीं रहा है। इसी के चलते मौतें हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन की किल्लत के लेके सुबह से लेकर शाम तक लाइन में खड़े रहते हैं। कई लोग अपने परिवार में आइसोलेट हैं, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ब्लैक में मिल रही है। इस तरह कालाबाजी हो रही है। और जिस तरह इंजेक्शन की बात करें, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसमें अभी 7 लोग पकड़े गए थे, इसकी कालाबाजारी चल रही है। लेकिन इसके लिए टीम बनाई गई है जिसमें 3 डॉक्टर हैं और जिसको इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी उसको दी जाएगी। लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से मीटिंग की है, लेकिन अब फिलहाल अब किसको इंजेक्शन मिलता है नहीं मिलता है वो देखने वाली बात है जी। बिल्कुल। अनूप, यहाँ पर लखनऊ की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोरोना के केसेस में कमी देखने को मिल रही है। आखिर क्या वजह, अभी भी अस्पतालों पर जो दबाव है, मरीजों का जो दबाव है वो कम क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए मनीष, बिल्कुल इसके पीछे वजह यही है कि जो मॉनिटरिंग की जा रही है अधिकारियों द्वारा, शायद कहीं ना कहीं जो उसमें खामियां है। क्योंकि अभी भी तमाम हॉस्पिटल में यदि बेडों की जो संख्या है वो पूरी तरह से भरी हुई है, तो आखिर उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि कई ऐसे मरीज हैं जो बताया जा रहा है कि कोरोना के चलते या गंभीर समस्या के चलते जो है तमाम हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए थे, लेकिन कई दिन बीत जाने बाद भी जो है अभी भी बेड पे वो बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे बेडों पे जो मरीज हैं उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और यदि वो सही हो चुके हैं तो उनको वहां से जो है डिस्चार्ज करना चाहिए, ताकि जो जद्दोजहद कर रहा है बेड के लिए मरीज या उसके तीमारदार, उनको जो है वो मौका मिल सके और तमाम हॉस्पिटल में जो बेडों पे जो है उनको जो है राहत मिल सके। क्योंकि अभी भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो है तमाम निजी हॉस्पिटल हों, उनसे बोला गया था कि आप जो है पूरी तरह से जो ये चीज क्लियर करेंगे कि आपके यहाँ जो है खाली बेडों की संख्या कितनी है, कितने मरीज हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थाना पूर्ति की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग है। क्योंकि अभी भी तमाम ऐसे मरीज हैं जो लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं। जो उनके परिजन हैं वो लगातार तमाम हॉस्पिटल पे पहुंच रहे हैं, कोविड कमांड सेंटर पहुंच रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, जो डेली संख्या सामने दिखाई देती है कि बड़ी संख्या में लोग जो है भीड़ में एकत्र होकर के कोविड कमांड सेंटर पहुंच रहे हैं, तमाम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, लगातार जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पे लोग कॉल कर रहे हैं, लेकिन उनको मदद नहीं मिल पा रही। लिहाजा कहीं ना कहीं जो है खामियां है जो टीमें बनाई गई हैं उसमें। क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ पहले ही कह दिया है कि युद्ध स्तर पे जो है काम करना चाहिए अधिकारियों को, लेकिन वो चीजें नहीं दिखाई देती। क्योंकि हम खुद देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो तमाम प्लांट हैं ऑक्सीजन के, वहां पर लंबी लाइनें नहीं खत्म हो रही हैं, जो खाली सिलेंडर लेकर के लोग पहुंच रहे हैं। कि सब लोगों के जो परिचित हैं, जो घर वाले हैं, वो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं, घर में आइसोलेट हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, हॉस्पिटल में उनको बेड नहीं मिल पा रही। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जिसको बताया गया है कि पर्याप्त मात्रा में है, उसकी कालाबाजारी के चलते जो है वो भी लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहा। तो आखिर आदमी जो है वो लगातार, आम आदमी जो है वो परेशान हो रहा है, जो तीमारदार हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। लेकिन जो टीमें बनाई गई हैं, कहीं ना कहीं मरीज दिखाई दे रहा है कि सिर्फ वो थाना पूर्ति कर रही हैं, प्रश्न नोट के जरिए या अपने दूसरे सोर्सेस के जरिए जो है सिर्फ वो बताती हैं आंकड़े कि हाँ आंकड़े ठीक है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जो लोग परेशान हैं उनकी समस्या सामने नहीं आती, लेकिन जो अधिकारी जो है जो मुहैया करा देते हैं आंकड़े, वो सामने आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सीधे जो है जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, चाहे सीएमओ हो, चाहे डीएम साहब हो, या जो अन्य जो टीमें बनाई गई हैं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्योंकि मनीष, हम आपको बताएं कि खुद देखा गया कि तमाम ऐसे तीमारदार हैं जो हेल्पलाइन नंबर पे घंटों फोन कर रहे हैं, डीएम साहब को पर्सनल फोन कर रहे हैं, इसके अलावा सीएमओ
साहब को फोन कर रहे हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको फोन किया जाता है, लेकिन एक तो फोन उठता नहीं। यदि फोन उठ भी जाता है तो उसके बाद उनको बताया जाता है कि ठीक है, आपका जो डिटेल है वो हमने नोट कर लिया, आपसे संपर्क किया जाएगा। लेकिन आप समझिए कई घंटे बीत जाने बाद भी जो है कोई फोन नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता। लोग जो है रो रो कर बेहाल हैं। जिसका पिता जो है गंभीर हालत में है और सासों की जो है जद्दोजहद कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं उसके ऊपर क्या बीत रही है। किसी की पत्नी बीमार है, किसी का बेटा बीमार है, जो घर में आइसोलेट है, जिनके सामने ऑक्सीजन की समस्या आ गई है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। चलिए, विशाल कश्यप भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता सहारनपुर से जुड़ गए हैं। विशाल, सहारनपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैसे हालात बने हुए हैं? पिछले 24 घंटे में कितने नए मामले यहाँ पर दर्ज किए गए और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की यहाँ पर मौत हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आंकड़े की बात की जाए तो 7,000 से ऊपर यानी 7,462 के करीब सहारनपुर में इस वक्त एक्टिव केस है जो पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए मरीजों की तो सहारनपुर के जिला अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में कुल 10 बेड यहाँ पर है और 200 से ज़्यादा मरीज डेली यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि उन 10 मरीजों के पास एक बेड पर कैसे वो एडजस्ट करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो प्रशासन ने, डीएम सहारनपुर, उन्होंने जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था तो यहाँ पर की हुई है, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत पर अगर जाए और समस्या केंद्रों पर अगर वहाँ जाए तो वहाँ पर ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत नज़र आ रही है, कमी नज़र आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए सहारनपुर के इमरजेंसी वार्ड की, अभी हाल ही में हमने देखा कि अगर कोई पेशेंट वहाँ पर मर गया, अभी 2 केस ऐसे सामने आए बिल्कुल अभी तत्काल में, हम जिला अस्पताल में ही मौजूद है कि उनके मरीज जो है एक्सपायर हो गए और एक्सपायर होने के बाद वहाँ पर कोई भी स्टाफ नर्स उनको उठाने तक नहीं आया और वो खुद ही एक स्ट्रेचर लेकर आए और सफ़ेद चादर को उस पर बिछा करके स्ट्रेचर से उतार के उसको खुद ही ले जाते नजर आ रहे हैं। उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कोई भी स्टाफ नर्स यहाँ पर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी हाथ नहीं लगा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कल से अभी तक यहाँ पे पेशेंट जो भर्ती है उनको सिर्फ एक ही बार डॉक्टर देखकर गए हैं, दोबारा डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं आ रहे। लेकिन बात ये की जा रही है मौतों की, अगर सहारनपुर में आंकड़ों की बात की जाए तो सहारनपुर के सीएमओ से जब फोन करके बात की जाती है, पूछा भी जाता है कि सर आखिरकार कितने आंकड़े यहाँ पर हो गए हैं, कितनी मौत हो गई है, तो वो घुमा फिरा करके अपना हवाला देते हुए टाल देते हैं। लेकिन सहारनपुर के जो डीएम है उनको भी फोन किया जाता है तो वो भी फोन नहीं उठाते। जी नहीं, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही साफ तौर पर सभी जगह से देखने को मिल रही है। आप सभी लोग नजर में रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी बीच एक बड़ी